योजना बन गई है। सुमीर जी, आपके पास तो अंदर की रिपोर्ट आती है, जरा अंदर की रिपोर्ट बताएं। ये कौन सी योजना है, कहाँ कहाँ रूम्स बुक हो गए हैं, बैक पैक्स हो गए हैं? अगर मुकाबला कांटे का है तो फिर ये तस्वीर आएगी। अगर वाकई एग्जिट पोल जैसा होने वाला होता तो कोई चिंता ही नहीं थी, कहीं कोई रूम बुक करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी बताया, पार्टी अपनी सारी व्यवस्था सुनिश्चित करके चलती है परिणाम आने के पहले कि भाई क्या हो सकता है। देखिए, सिर्फ दो राजनीतिक दलों या जितने चुनाव राजनीतिक दल रहे हैं सिर्फ उनकी बात नहीं है। जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो छोटे दल अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो विधायक है, मतलब जो जिनकी संभावना उनके भी बैक पैक हो गई है। और जो निर्दलीय जीत सकते हैं उनकी भी तैयारी कर दी गई है कि उन्हें कहाँ से मतलब एयरलिफ्ट करवाना है और कहाँ उनको लेकर जाना है। देखिए, इस बार महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा इस दृष्टि से भी अलग है कि 23 तारीख को चुनाव परिणाम आते आते देर रात हो जाएगी। 26 के पहले सरकार बनना है, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा अगर सरकार नहीं बन पाती है। तो समय बहुत कम है। दूर दराज से गांवों से ट्रेन नहीं रहती, फ्लाइट का अरेंजमेंट नहीं है। गांव से निकल के आदमी शहर में आता है, फिर वो फ्लाइट पकड़ता है, तो दूसरे दिन वो पहुंच पाता है। तो पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है कि भाई जो जीतने वाले उम्मीदवार है, जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो तो वो हमारे शहर के अंदर रहे। पार्टी ने सिर्फ होटल की व्यवस्था नहीं की, चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था भी करके रखी है कि अगर उन्हें कहीं और शिफ्ट भी करना हो तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। मुझे लग रहा है कि 23 तारीख को जब रात को चुनाव परिणाम आएगा तो 24 की शाम को ही ये 4-5 बजे तक सारे जो राजनीतिक दल है वो अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। और 25 तारीख को चूंकि उन्हें फिर दावा करना पड़ेगा कि करेंगे, उसके 25 को ही शपथ ग्रहण होगा रात को, या 26 की सुबह शपथ ग्रहण होगा। तो समय बहुत कम है मुझे लग रहा है। और महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, रिमोट एरिया, कई ऐसी जगह की इतना ही रिमोट है कि वहां से आपको बस भी नहीं मिलती। तो इसी स्थिति में उनको शहर में आना, फ्लाइट पकड़ना समय लगेगा। बहुत अच्छे से डिफेंड कर दिया। साधुवाद का बड़ा दाद देता हूँ थोड़ा सा। आप कुछ ज्यादा ही उन लोगों को जो है ना, मतलब दीनहीन, निरीह, अशक्त मान ले रहे हैं। अरे भाई, वो विधायक चुनकर आने वाले हैं, वो सब गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। प्रचार तो किया ही था इन्होंने। और अभी मोदी सरकार में उड़ान योजना शुरू हो गई है। और मुंबई, महाराष्ट्र तो वैसे भी उद्योगपतियों का हब है, तो ढेर सारे हवाई चप्पल वाले भी। वैसे त्रिपाठी जी, आपने पिछली बार कौन सा ऐसा विधायक देखा था जो बस से सफर कर रहा था? कुछ आपको स्मरण है? जी, मैंने राजस्थान में एक बहुत बड़ी बस देखी थी जिसमें सारे विधायक बैठे हुए थे। देखे जो बस में घूमते रहे, आर पाटिल जो इसी कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे, बहुत सज्जन। नहीं, मैं तो गुलजारीलाल नंदा के बारे में पूरा अध्याय आपको वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन वो सब पुरानी बातें हो गई। अभी आपने देखा रशीद जी, आपने बस में नहीं देखा विधायकों को? एकनाथ शिंदे सब बस में ही लेकर गए थे। आप बहुत जल्दी नहीं, मध्य प्रदेश हो, आपका राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बस यात्रा होती रहती है। बस इसलिए मजबूरी के लिए होती है, बस बड़ी एयर कंडीशन बस होती है, और बस इसलिए होती है कि पूरी की पूरी गाड़ी ना कहीं गायब हो जाए। मीनाक्षी, रशीद जी से और समीर जी से आपको ये जो सूटकेस योजना है ना, उस पर पूरा प्लान पूछना चाहिए। सूटकेस किसके बंद हो रहे हैं और सूटकेस किसके पास जा रहे हैं। अच्छा। जैसे एक सरकार में पहले योजना चली थी जनधन योजना, तो ये जो विधायक धन योजना है सो कॉल्ड, उसका क्या प्लान है? वो थोड़ा सा आप दोनों विद्वान लोग हैं, उनसे समझ सकते हैं। रशीद जी, आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लोग मतलब पक्का सोच रहे हो कि नतीजा एक तरफ पूर्ण बहुमत आएगा, आप सब और ज्यादा आशंकित हो गए। नहीं, लेकिन ये जो तैयारी है ये तो आशंका को ही तो इंगित करती है। ये फिर ये क्यों तैयारी हो रही होती है? अगर वाकई में ऐसा ही 178 आने वाला हो या 200 सीटें आने वाली हो किसी एक गठबंधन की, तो फिर इन तैयारियों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। रशीद जी, देखिए मीनाक्षी जी, देखिए आप घटनाक्रम देखिए क्या है। वन नेशन वन पोल, मतलब एक देश एक चुनाव की बात करने वालों ने कैसे कर किया। महीने भर का पहले चुनाव हुआ था, हरियाणा का चुनाव हुआ था, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, अलग अलग करके महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। केवल 3 दिन का समय है किसी सरकार फॉर्मेशन, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन वहाँ इस तरह का जो अगर किसी तरीके का कुछ विधानसभा आती है तो लग जाएगा। और लोग जो है, जैसे कांग्रेस ने, मुझे ऐसा पता चला है कि MVN ने, कांग्रेस कहना ठीक नहीं है, जो महायुति, उन्होंने जो था महाविकास अघाड़ी ने बेंगलोर में 3 होटल ऑलरेडी बुक कर दिए हैं और तमाम चीजें बस में जाने की। कांग्रेस ने बेंगलोर में 3 होटल बुक कर लिए। जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह का छीना झपटी का माहौल होगा। और आपने जो बस यात्रा, बस इसलिए होती है कि बस में मतलब 50-60 विधायक जो है आ जाते हैं, बढ़िया जो वॉल्वो एयर कंडीशन बसेस होती है उसमें ले जाते हैं, कि ऐसा ना हो कि इनोवा और दूसरी गाड़ियां गायब हो जाए रास्ते में ही और वो कहीं और से। इस तरह के बहुत से प्रकरण हो चुके हैं। आपको हंसी आ रही है, लेकिन मतलब ये दुख की बात है, ये दुख की बात है, लेकिन ये सब भी होते हुए हमने देखा है, इसलिए ये हंसी इसलिए नहीं है, लेकिन ये क्या कहा जाए। हर्षवर्धन जी, मैं एक एक बार आप सभी लोगों से आपकी फाइनल पिक्चर मांग रही हूँ। महाराष्ट्र की 288 सीट की फाइनल पिक्चर दे दें। क्या चाह रही हैं?
समझ रहे हैं? नहीं, आप सबने शुरू मिलकर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर तो नहीं, बहुत देखिए, सारा विश्लेषण कर दिए। बिल्कुल। मेरे पास भी तो रखिए कोई मौका कल के लिए। नहीं, वो तो बताएं। आपके पास रहेगा, यहीं रहना और कहाँ जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ है, उसकी सरकार बनती हुई दिख रही। मुझे इसमें बहुत भ्रम नहीं दिखता और उसकी बड़ी सीधी सी वजह है, दोनों राज्यों में जो लोकसभा चुनाव के सबक मिले थे उसको भाजपा ने सीखा। झारखंड के संदर्भ में कहें, आदिवासी सीटों पर उसके अपने आदिवासी नेता नहीं लड़ना चाहते थे, वहां उसने चीजें दुरुस्त की। हेमंत सोरेन पर हमला उनको उल्टा पड़ता दिख रहा था, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना, इसलिए उसको दूसरी तरह से उन्होंने झारखंड की जो आदिवासी बेटियां हैं और जो घुसपैठिए दामाद हैं उनके हिसाब से शुरू किया। महाराष्ट्र में अगर कहें तो महाराष्ट्र में एक तो संघ और भाजपा के बीच में नए सिरे से जो समन्वय हुआ, जो लोकसभा के समय में थोड़ी सी खलिश, कुछ खटास आ गई थी, जो नेतृत्व के लेकर था उसको कहीं कोई भ्रम नहीं है। जिसको हम बार बार कहते हैं, क्या भाजपा का मतदाता वो अजीत पवार को वोट देगा कि नहीं, तो वो अपनी सीटों पर भले न दे। जो नाराजगी दिख रही थी कि क्यों अजीत पवार को ले लिया, वो नाराजगी दूर हुई। और सबसे बड़ी बात, बटोगे तो कटोगे, ये जातीय विभाजन की राजनीति का जवाब है, ये भी भाजपा ने कोशिश की। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो वो दिखता है कि दोनों राज्यों में अगुवाई वाली सरकार बन रही है।